Hello students, today we are going to talk about plants that are around us, that were around us. So why plants is so important that it is given into your syllabus as a chapter to be taught? Because see, you people already know that directly or indirectly we are depending upon plants. चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हम लोग प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मीन्स कि अगर आप डायरेक्टली सब्जी ले रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, आप फ्रूट्स ले रहे हो, आप प्लांट से ही बनी हुई चीजें यूज कर रहे हो। लाइक हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं तो वो प्लांट से बनती हैं। कई सारी मेडिसिन हम लोग प्लांट से ही बनी हुई यूज कर रहे थे अभी तक, बट जैसे जैसे मेडिकल इंडस्ट्री जो है इवॉल्व हुई, मेडिकल इंडस्ट्री में कई सारे रेवोल्यूशंस हुए, जिनकी वजह से अब एलोपैथिक मेडिसिन भी आने लगी हैं। बट पहले के समय होम्योपैथिक मेडिसिन चलती थी जो कि प्लांट से ही डिराइव की जाती थी। ठीक है, आज भी ये मेडिसिन लोग खाते हैं, लोग इससे फायदा ले पाते हैं। सो प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। वी आर जस्ट लाइक आर पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। वी कैन नॉट गवर्न दिस इकोसिस्टम। ठीक है, ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के हम लोग पार्ट है, जिसमें प्लांट का और ह्यूमंस का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक यहाँ पे एक सहजीविता है, साथ में ही जीने का यहाँ पर एक रिलेशनशिप है। ओके, सो दैट इज वाई प्लांट अराउंड अस चैप्टर आपके सिलेबस में आया है, और नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्लाइड्स इज अबाउट योर चैप्टर, दैट इज प्लांट अराउंड अस। कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लांट में हम लोग कैसे कैसे टाइप के प्लांट पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, साइज, उनका कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैसा नेचर होता है, इनके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड से स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आप हमेशा से देखते आ रहे हो, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, प्लांट में प्लांट की लीव्स होती हैं, उनके स्टेम होता है, उनका फ्लावर, फ्रूट, रूट्स, इन सब के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कि प्लांट का क्या यूज हम लोग करते हैं। तो देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट में प्लांट से डिराइव्ड मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लांट से फूड लेते हैं, प्लांट से मेडिसिन लेते हैं, वी डिराइव वुड फ्रॉम प्लांट, वी डिराइव पेपर, होम में मीन्स कभी हम लोग प्लांट से हम लोग ऐसा घर नहीं निकाल लेते हैं प्लांट से ही जो डिफरेंट मटेरियल हमें मिलता है उसको हम लोग अपने घर बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, आप डोर्स देखो, अपने डोर्स हम लोग कोई सीमेंट का डोर नहीं बनाता है। ठीक है, डोर हम लोग लकड़ी का ही बनाते हैं। हम लोग के घरों में जो फर्नीचर होता है उसमें मैक्सिमम फर्नीचर हमारा वुड का ही होता है। तो ये जो वुड है ये हमारे घरों में प्लांट की वजह से ही आ पा रहा है। ठीक है, तो प्लांट यहाँ पे हमारे घरों को भी सजाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लांट आर क्लीनिंग आर एयर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सालों साल से प्लांट हमारे लिए हवा को शुद्ध करने का काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ये चीज समझनी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है कि प्लांट से हमें शेड और शेल्टर भी मिलता है। ठीक है, आप कभी भी अगर आप सपोज एक कंडीशन आप इमेजिन करो कि बहुत कस के धूप निकली हुई है, बहुत तेज धूप निकली हुई है, और ऐसी धूप में आप किस जगह पे खड़े रहना पसंद करोगे। आपके सामने दो प्लेसेस अवेलेबल हैं। एक प्लेस है जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के नीचे कुछ चबूतरे बने हुए हैं, कुछ बैठने की जगहें बनी हुई हैं, वहां पे आप बैठना ज्यादा पसंद करोगे, कि एक बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग के नीचे शेड बना है, उस शेड के नीचे खड़े रहना ज्यादा पसंद करोगे। ठीक है, आप खुद सोचो, आप ऑब्वियसली उस पेड़ के नीचे बैठना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि पेड़ के नीचे मॉइस्चर होता है, या पेड़ के आसपास के एरिया पे भी मॉइस्चर होता है, और जब उस मॉइस्चर वाली हवा जब चलती है तो वो हवा काफी ज्यादा ठंडी लगती है, काफी ज्यादा सूदिंग लगती है। तो कहीं ना कहीं आपको प्लांट हमेशा से एक शेड और शेल्टर प्रोवाइड किया करते थे। आज भी अगर आप गांव में जाओगे तो गांव में लोग घरों के आसपास पेड़ लगाया करते हैं, ऐसे पेड़ जो आगे चलकर छांव देंगे, जैसे जामुन का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ऐसे पेड़ लोग, पीपल का पेड़ लोग लगाया करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों के नीचे काफी अच्छी जो है छाव मिलती है, छाया रहती है,
और प्रॉपर तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, बैठ के बातें करते हैं। तो ये घरों के आसपास ये चीज लगाई जाती है। कुछ लोग घर के अंदर भी, अगर कुछ लोगों के अगर आंगन बड़े हैं तो वो लोग घर के अंदर भी लगाते हैं ताकि घर भी उनका गर्मियों के मौसम में ठंडा रहे। ओके, नेक्स्ट है कि प्लांट की हम लोग कैसे केयर करें। अगर आपने घर में प्लांट लगा रखे हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है, अगर आपने पार्क में प्लांट लगा रखे हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है, इन सारी चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड विल बी, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि प्लांट के अलग अलग टाइप के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे से हम लोग शुरुआत करते हैं प्लांट के एकदम बॉटम वाले पोर्शन से। तो बॉटम में प्लांट के रूट्स होती हैं। रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स वाटर को रूट्स प्लांट को वाटर और मिनरल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम प्लांट को सीधा खड़ा रखने में, एकदम इरेक्टाइल फॉर्म में खड़ा रहने के लिए हेल्प करते हैं प्लांट के स्टेम। इसके बाद इनका फ्रूट्स है। फ्रूट्स क्या करते हैं, फ्रूट्स प्लांट के, जो फ्रूट्स के अंदर वैसे भी आपको पता होगा फ्रूट्स के अंदर जो है सीड्स होते हैं, और ये सीड्स प्लांट को उसके डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, ये आसपास के एरिया में भी उस तरह के प्लांट हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि बड है एक। बड क्या होता है, बड देखो दो तरीके के काम करते हैं। एक तो फ्लावर बड है तो वो आगे चलकर फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा स्टेम के ऊपर बड है तो वो आगे चलकर स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करेगा और लीव्स का फॉर्मेशन करेगा। ओके, फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, जो कि आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करेंगे, फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे। फ्रूट्स तो हम लोग खा लेंगे, सीड्स को हम लोग अगर सॉइल में फेंक देते हैं या किसी ऐसे एरिया में फेंक देते हैं जहां उस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वहां पे वो एक नया प्लांट बन जाएगा। लीव्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी काफी अच्छे से ये चीज समझते हो। लीव्स क्या होती हैं, लीव्स प्लांट का किचन होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स हैं प्लांट के केस में, वो लीव्स ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेक्स द प्लांट एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग मूव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग तरह के प्लांट के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो टाइप है प्लांट का वो है क्लाइंबर। देखो क्लाइंबर कैसे प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट स्टेम होने की वजह से वो ऐसा इरेक्टाइल खड़े नहीं रह सकते हैं, सीधा खड़े नहीं रह सकते हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है। उस सपोर्ट के जरिए उसके चारों ओर कॉइल होते हैं ये प्लांट क्लाइंबर, और कॉइल होकर ऊपर ये अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, सो क्लाइंबर प्लांट्स हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट। एग्जाम्पल में आपको मनी प्लांट है, आपने देखा है मनी प्लांट, पी का प्लांट होता है, बीन्स के प्लांट होते हैं, ये सारे के सारे प्लांट आप देख सकते हो। यहाँ पे मनी प्लांट की केस में भी आप देख रहे हो कि यहाँ एक सपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे, उसी तरीके से आप बीन के प्लांट में भी देख रहे हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, और ये सपोर्ट की वजह से प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो ऊपर कर पाता है। नेक्स्ट आता है क्रीपर। देखो क्रीपर भी ऑलमोस्ट क्लाइंबर के ही जैसे होते हैं, बट फिर भी इनका नाम अलग इसलिए है क्योंकि वी कैन नॉट सपोर्ट दिस टाइप्स ऑफ प्लांट, हम लोग इनको सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। रीजन इसका ये है कि इनके फ्रूट्स, आप इनके फ्रूट्स देखो, इनके फ्रूट्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं और हैवी होते हैं। अगर आपने ऐसे प्लांट्स को सपोर्ट दे भी दिया तो वो अल्टीमेटली जैसे ही इनके फ्रूट्स बनना स्टार्ट होंगे वो उस सपोर्ट को छोड़कर जमीन पर आ जाएंगे और जमीन पर ही फैलना शुरू कर देंगे। सो इसलिए इनको क्रीपर कहते हैं, क्योंकि ये जमीन पर क्रीप करते हैं। ठीक है, सो क्रीपर प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप सपोर्ट नहीं दे सकते, सपोर्ट दे भी दोगे तो थोड़ी देर तक ये उस पर ग्रो करेंगे, लेकिन जैसे ही फ्लावर आएगा, फ्लावर के बाद फिर फ्रूट बनेगा, वो फ्रूट जैसे ही हैवी होने लगेगा वो सपोर्ट को छोड़कर जमीन पर ही ग्रो करना शुरू कर देंगे इस तरह के प्लांट। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपका पंपकिन है, वाटरमेलन है और मस्कमेलन है। ओके, नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है हर्ब्स की। हर्ब्स को मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि यही वो टाइप के प्लांट है जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेडिसिन हमें हर्ब्स की थ्रू ही मिलती है। ठीक है,
अब ये हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइप के प्लांट होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट ग्रीन कलर का होता है। लीव्स, फ्लावर, सीड आर यूज फॉर फ्लेवरिंग। इनके जो हर्ब्स के जो प्लांट होते हैं, इनकी लीव्स, इनके सीड, यहाँ तक कि पूरा का पूरा प्लांट हम लोग यूज कर सकते हैं मेडिसिन बनाने में और फ्लेवरिंग में, अपने फूड में फ्लेवर डालने में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे धनिया है, कोरिएंडर, धनिया, धनिया हम लोग खाने में डालते हैं। स्पिनिच, पालक के पत्ते हम लोग सलाद बनाने में यूज करते हैं। इसमें आयरन की जो मात्रा है, क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। और नेक्स्ट है हमारा मिंट। मिंट के बारे में, पुदीना, पुदीना के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही बढ़िया हर्ब होती है पुदीना। ये पेट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसको अलग अलग तरह के फूड में एज अ फ्लेवर यूज किया जाता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड भी हमारी टाइप्स ऑफ प्लांट के ऊपर ही चल रही है। अभी तक आपने इसके पहले वाली स्लाइड में आपने क्रीपर्स के बारे में पढ़ा, आपने क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा, आपने हर्ब्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप हम लोग श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे। सो श्रब्स और हर्ब्स काफी हद तक एक दूसरे से सेम होते हैं। स्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें कि जो हर्ब्स होती हैं वो काफी ज्यादा छोटे प्लांट होते हैं और श्रब जो है वो थोड़े से बड़े प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें मेनी ब्रांचेस होती हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। दे ग्रो नियर द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा ऊंचा नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं मिल पाती है इनको। एंड देयर स्टेम इज वुडी, थिन एंड डजंट हैव अ मेन ट्रंक। अगर आप वाइल्ड प्लांट्स को देखो तो वाइल्ड प्लांट्स का एक अपना ट्रंक होता है, एक मेन ट्रंक होती है और वो ट्रंक आगे जाकर ब्रांच हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सपोज अगर ये सॉइल है तो श्रब्स यहीं से ही ब्रांच होना शुरू हो जाती है, ऐसा करके यहीं से ही ब्रांचिंग, इनकी नीचे से ही ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। प्रॉपर कोई ट्रंक नहीं निकलती है। जैसे वाइल्ड प्लांट में आप देखोगे तो वाइल्ड प्लांट में ऐसा ट्रंक निकलती है, पहले पहले मेन ट्रंक होती है और फिर वो मेन ट्रंक आगे जाकर ब्रांच होती है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो काफी ज्यादा प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग यहाँ पे श्रब्स के केस में होती है। एग्जाम्पल के केस में आप कॉटन देख सकते हो जो कि श्रब है, रोज का प्लांट जो कि मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, मम्स के प्लांट, ये सब श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं जाते हैं, हब से थोड़ा सा ऊंचे होते हैं और काफी ज्यादा ब्रांचिंग इसमें होती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड प्लांट्स। अब वाइल्ड प्लांट्स को अगर आप देखोगे तो ये नेचुरली ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा सालों तक ये ग्रो करते हैं, ठीक है। कई साल तक ये ग्रो करते हैं। इनको कोई बहुत प्रॉपर केयर की जरूरत नहीं होती। अगर आप हर्ब्स की बात करते हो, आप श्रब्स की, आपके घर में अगर गुलाब का पौधा लगाया है आपने, आपने पुदीने या धनिया का पौधा लगाया, आपको उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने अपने घर के बगल में कहीं किसी पार्क में अगर आपने नीम का पेड़ लगा दिया है, उसकी चारों ओर आपने नीम के पेड़ के चारों ओर एक लकड़ी की आपने मामूली सी फेंसिंग कर दी और उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप थोड़ी बहुत उसकी केयर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसको अगर प्रॉपर वाटर मिल रहा है, प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, तो नीम के पेड़ को या पीपल के पेड़ को, जामुन के पेड़ को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा केयर अगर आप कंपेयर करो रोज के प्लांट, मम्स के प्लांट और कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, इनके फ्लावर को, तुलसी का फ्लावर है, सॉरी तुलसी का प्लांट है, तो तुलसी के प्लांट के जैसे प्लांट को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। बट वाइल्ड प्लांट्स को कोई केयर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी बहुत केयर आप कर देते हो तो ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और एक बार ग्रो हो जाएंगे तो सालों साल चलते हैं, ठीक है। वाइल्ड प्लांट्स, ग्रीन ग्रास हो सकती हैं वाइल्ड प्लांट्स, और स्मॉल प्लांट होते हैं, कुछ कुछ स्मॉल प्लांट भी यहाँ पे होते हैं, जैसे ग्रास हो गया और पेरीविंकल प्लांट हो गए। सो ये थोड़े छोटे प्लांट होते हैं बट ये भी वाइल्ड प्लांट है। नेक्स्ट आता है वाटर प्लांट। अब देखो वाटर प्लांट आप नाम से ही समझ गए होगे कि इसमें क्या होता होगा। ये सारे प्लांट जो है वो पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। इनका जो मेन स्टेम होता है वो पानी के अंदर ही डूबा रहता है, जिसमें से आप देख रहे हो लोटस, डकवीड और हाइड्रिला। हाइड्रिला तो पूरी तरीके से सबमर्ज्ड रहता है वाटर में। अगर आप लोटस की बात करो तो इनका एक हिस्सा जो लीव्स है वो एक हिस्सा एयर के कांटेक्ट में रहती है, एक पानी के कांटेक्ट में रहती है, फ्लावर इनका ऊपर आ जाता है। डकवीड की अगर बात करें तो डकवीड में एक बड़ा स्पेशल चीज ये है कि डकवीड दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर इनके पास होता है। डकवीड स्मॉलेस्ट फ्लावर, दे हैव
स्मॉलेस्ट फ्लावर आप लिख सकते हो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। सो अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट यूजेस ऑफ प्लांट। प्लांट को हम लोग किन किन चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लांट को हम लोग यूज करते हैं फूड के लिए, ठीक है। और प्लांट के डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पोर्शन को हम लोग यूज करते हैं फूड की तरह से, ठीक है। जैसे स्पिनिच है, तो स्पिनिच के हम लोग लीव्स फूड की तरह यूज करते हैं। पोटैटो का स्टेम हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं। रेडिश का रूट और एप्पल फ्रूट, यानी कि अगर आप देखो तो हम लोग प्लांट के हर एक पोर्शन को एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग लीव्स भी खा रहे हैं, हम लोग स्टेम भी खा रहे हैं प्लांट का, हम लोग रूट्स भी खा रहे हैं प्लांट का, हम लोग फ्रूट्स भी खा रहे हैं प्लांट का। प्लांट से ही डिराइव होती हैं वुड्स, और इन वुड को हम लोग यूज करते हैं घर के फर्नीचर में, पेपर बनाने में भी यूज होता है, चॉपस्टिक और वुडन पेंसिल में भी वुड का इस्तेमाल होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, तुलसी यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा, क्योंकि तुलसी को बहुत दिनों से, बहुत समय से यूज किया जा रहा है एज अ मेडिसिन। बहुत बढ़िया इसका काढ़ा होता है जो कि आपको सर्दी जुकाम बुखार वगैरह में काफी ज्यादा आराम पहुंचाता है, तुलसी का काढ़ा। सो जूस ऑफ तुलसी लीव्स इज यूज फॉर कफ एंड कोल्ड, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। टर्मरिक के केस में टर्मरिक एंटी इंफ्लामेटरी होता है, मींस अगर कहीं पे पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला के पी लो, आपको आराम मिलेगा, ठीक है। आंवला का जूस जो है वो स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्लांट्स को हम लोग ऑलमोस्ट अपनी सब बेसिक नेसेसिटीज के लिए फुलफिल कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं, फूड के लिए यूज कर रहे हैं, अपने घर के इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर के लिए यूज कर रहे हैं, हेल्दी रहने के लिए हम लोग एज अ मेडिसिन इनको यूज कर रहे हैं। सो आप यहाँ से समझ सकते हो कि प्लांट हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग यूजेस ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो और भी ज्यादा तरीके से हम लोग प्लांट को यूज करते हैं। परफ्यूम्स बनाने के लिए हम लोग प्लांट को यूज करते हैं, जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर होते हैं, ये स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स को हम लोग यूज करते हैं परफ्यूम बनाने के लिए, ठीक है। फाइबर, कॉटन, जूट, कोकोनट, इन सब को, ये भी सब प्लांट के ही डेरिवेटिव हैं। हम लोग प्लांट से ही कपड़े बना रहे हैं, हम लोग प्लांट से ही फर्नीचर बना रहे हैं, हम लोग प्लांट से जूट की रस्सियां बनाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मजबूत रस्सियां मानी जाती हैं और बहुत सस्ती भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश, दे गिव शैडोज, एंड प्लांट्स आल्सो हेल्प मेक द सॉइल मोर न्यूट्रिएंट। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इनवाइटेबल पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफस्टाइल का प्लांट। हम लोग प्लांट को अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं, हम लोग प्लांट को परफ्यूम की तरह भी यूज कर रहे हैं, कपड़े भी हम लोग प्लांट से ही, प्लांट के ही डेरिवेटिव से यूज करते हैं, पहनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जिसके बिना आप मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं जिंदा रह सकते हो, वो है एयर, है ना। आप बिना खाना खाए 11 दिन तक जिंदा रह सकते हो, 10 से 11 दिन तक आप जिंदा रह सकते हो बिना खाना खाए, लेकिन बिना सांस लिए आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो? मुश्किल से आप 2 से 1, अगर किसी ने प्रैक्टिस कर रखी है तो शायद वो 2, 3, 4 मिनट तक जिंदा रह जाए, लेकिन 10-11 दिन कोई नहीं जिंदा रह पाएगा बिना सांस लिए, ठीक है। और उसी सांस में ली जाने वाली हवा को प्योरीफाई करने का काम प्लांट हमेशा से करते आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो नेक्स्ट है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स जो इंडिया में बाहर की कंट्री से ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, ठीक है। देखो इंडिया में कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल बाहर की कंट्री से ट्रांसपोर्ट होके आते हैं। हालांकि जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंडिया में इंप्रूव हुई है, पूरी दुनिया में फार्मिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से हम इंडिया में भी उन फ्रूट्स की खेती कर पा रहे हैं, उन फ्रूट्स को हम लोग ग्रो करा पा रहे हैं, उन प्लांट्स को हम लोग ग्रो करा पा रहे हैं जो कि यहाँ पे, यहाँ के नेटिव प्लांट नहीं है, जो कि यहाँ पे ग्रो नहीं होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे ग्रो करा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर फार्मिंग टेक्नोलॉजी। ओके, उसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है कीवी, जो कि आपको अक्सर देखने को मिलता है। कीवी इंडिया में नहीं ग्रो होता है, इंडिया में बाहर से आता है। एप्पल इंडिया में आते हैं, लेकिन कुछ एप्पल की ऐसी ब्रीड होती है जो कि काफी ज्यादा अच्छे एप्पल माने जाते हैं, वो भी इंडिया में बाहर से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं।
नेक्स्ट है कि ये रेड ग्रीन ग्रेप्स जो कि सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, इनको भी बाहर से मंगाया जाता है। स्ट्रॉबेरी भी बाहर से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो रास्पबेरी है, पियर है, रेड ग्रेप्स हैं, प्लम है, ये सारे टाइप्स के जो आप यहाँ पे फ्रूट्स देख रहे हो, ये सारे फ्रूट्स बाहर से आते हैं। और इंडिया में भी धीरे धीरे करके ये आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हो इंडिया में ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब जगहों से यहाँ पे ये आया करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब मूव करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अभी कुछ और है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, जैसे कि आपका एस्पैरेगस है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। रेड एंड येलो पेपर हो गया। मैजिक मशरूम, मैजिक मशरूम इसको मैजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो मशरूम्स होते हैं या फंगस होते हैं, एक्चुअली जो मशरूम है वो फंगस ही है, ठीक है, बट ये ऐसा मशरूम है जिसको कि आप खा सकते हो, ये एडिबल मशरूम है। और आपको बता दें कि मैक्सिमम मशरूम जहरीले होते हैं, तो उसमें से अगर कोई एक ऐसा मशरूम आपको मिल जाए जिसको कि हम लोग खा सकते हैं, एडिबल है, और काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं, काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट भी इसमें होते हैं मशरूम में, ठीक है, तो इसलिए इसको मैजिक मशरूम कहते हैं। कहीं कहीं पे इनको बटन मशरूम भी कहते हैं। ब्रोकली जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इनको भी हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। और ये इंडिया में नहीं उगते हैं, ये इंडिया के कुछ हिस्से में हालांकि अब ये उगने लगे हैं, बट स्टिल काफी ज्यादा अमाउंट में हम लोग ट्रांसपोर्ट बाहर से ही इसे करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है कि आपके अगर घर में प्लांट है, चाहे घर में प्लांट हो चाहे पार्क में प्लांट हो, आप उनकी केयर कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिनको कि यूज कर सकते हो आप अपने प्रॉपर प्लांट्स की केयरिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें से पहला टिप है कि अपनी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है आपको। देखो, फर्क होता है मॉइस्ट रखने में और पूरी तरीके से वेट रखने में, ठीक है। मतलब आपको अपनी प्लांट के जो भी आपने घर में पॉट लगा रखा है, उस पॉट की जो सॉइल है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। वो हमेशा पानी में ऐसा वेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। सो वही चीज यहाँ पे लिख रखी है, दैट कीप सॉइल मॉइस्ट विद रेगुलर बट लाइट वाटरिंग, ठीक है। कीप अ ट्रे टू कैच एनी एक्सेस ऑफ वाटर बिलो टू अवॉइड ओवर वाटरिंग देम, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको अपने प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां पे प्रॉपर एयर की सप्लाई आ रही हो, जहां पे प्रॉपर सनलाइट आ रही हो, और एक फ्लो जो है वो बना रहे, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे लिख रखी है, दैट मेक श्योर योर प्लांट्स हैव द राइट एयर सप्लाई स्पेशली इफ दे आर केप्ट इनसाइड। अगर आप घर के अंदर रख रहे हो, कुछ लोगों के पास गार्डन होते हैं, तो अगर गार्डन में रख रहे हो तो भी, और अगर आप घर के अंदर रख रहे हो तब तो बहुत ही ज्यादा आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि इनको प्रॉपर एयर का फ्लो मिलता रहे, ठीक है। लमसम आपको 2 से 3 महीने के दरमियान जो है एक बार अपने प्लांट की फर्टिलाइजिंग भी कर देना चाहिए। मतलब कि थोड़े बहुत फर्टिलाइजर्स आपको, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो चाहे सिंथेटिक फर्टिलाइजर हो, वो तो आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे फर्टिलाइजर्स को आपको 2 से 3 महीने में अपने पॉट में डालते रहना है, जिससे प्लांट जो है वो आपका हेल्दी रहे और इसकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहे। बट फर्टिलाइजर्स हमें हद से ज्यादा नहीं यूज करने हैं। So fertilize every 1 or 2 months depending on your plant. Always make sure you have information about your plant as so many indoor plants vary. क्योंकि बहुत से indoor plants vary करते हैं। अलग अलग प्लांट को अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिशंस है सॉइल से वो चाहिए होते हैं। जैसे आप कैक्टस की बात करते हो, तो कैक्टस की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो होती है, इनकी फर्टिलाइजिंग आप 6 महीने में भी करोगे तो चलेगा। लेकिन कुछ प्लांट जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको आपको प्रॉपर फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे हर 2 से 3 महीने में। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है हमारा कि कीप एन आई आउट फॉर बग्स। कोई कीड़े वीड़े नहीं लगने चाहिए आपके प्लांट में। अगर कीड़े लगे हैं तो आप वहां पे पेस्टिसाइड वगैरह डाल सकते हो, अदरवाइज उन कीड़ों को आप वहां से हटा भी सकते हो अगर इंडोर प्लांट आप यूज कर रहे हो तो इफ यू नोटिस एनी बग्स ऑन योर प्लांट, रिमूव देम, गेट रिड ऑफ एनी डेड लीव्स टू प्रिवेंट डिजीज। किसी भी तरह की कोई डेड लीव्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस लीफ में कोई डिजीज आ गया हो, और अगर आप प्लांट को उस डिजीज वाली लीफ से लगे रहने दोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे प्लांट भी पूरा पूरा उसमें भी डिजीज फैल जाएगा और प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो अगर आप ऐसी लीफ देख रहे हो तो उस लीफ को तुरंत वहां से हटा दो। ओके, नेक्स्ट है कि रिपोर्ट योर प्लांट्स एवरी 1 to 2 years, सॉरी रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपने हर दूसरे साल बाद, 2 साल या 2.5 साल बाद आप क्या करना है, आपको प्लांट को, उसको वो जिस भी पॉट में आपने रखा है उस पॉट से निकाल कर उसको किसी बड़े पॉट में प्लांट करना है, और प्रॉपर जो है सॉइल वगैरह भी वहां पे आपको चेंज करनी चाहिए जितना आपसे हो सके। ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो repot your plants every 1 or 2 years depending on how quickly they grow। अगर बहुत जल्दी जल्दी आपका प्लांट ग्रो हो रहा है तो पहले तो आपको पॉट काफी ज्यादा बड़ा रखना चाहिए। अगर बहुत क्विकली ग्रो हो रहे हैं प्लांट आपके, बड़े पॉट में आप इसे रखिए, और इनको एटलीस्ट अगर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है तो एटलीस्ट आप 1 ईयर के बाद इनको रिपॉट कर दीजिए। नाउ दिस विल हेल्प योर प्लांट्स थ्राइविंग एंड ग्रोइंग। तो तेजी से इनकी ग्रोथ भी होती रहेगी और ये हेल्दी भी रहेंगे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताने, ये तो बात हो गई इसकी, इस स्लाइड में हमने जो बात करी है वो प्लांट चाहे आपके आपने अपने गार्डन में लगा रखे हो, चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो, सारे ही प्लांट्स पे आप ये सारे टिप्स अप्लाई कर सकते हो। इन सारे टिप्स के जरिए आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर जो आउटडोर प्लांट है उनको आप कैसे ध्यान रख सकते हो। देखो, आउटडोर प्लांट अगर है तो उनकी आप प्रॉपर फेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, फेंसिंग मींस कि जैसे बकरियां वगैरह हैं वो आके कहीं आपके छोटा प्लांट, क्योंकि जब देखो जो आउटडोर प्लांट होते हैं उनको शुरुआत में तो केयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब जब बड़े हो जाएंगे तब तो भाई बात अलग है, तब तो फिर आपने उनको छोड़ दिया, वो प्रॉपर अपना वाटर वगैरह सब लेते रहेंगे, उनको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे, बस उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में उनको केयर की जरूरत है, तो ऐसे केस में आप उन प्लांट्स की फेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रॉपर फेंसिंग कर दो ताकि खरगोश हो गया या गोट्स हो गई, काउज हो गए, ये आके आपके प्लांट की लीव्स वगैरह को अगर खा जाएंगे तो आपका प्लांट फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप फेंसिंग कर सकते हो इस तरह से। दूसरा, आप ऐसे प्लांट, देखो इस तरीके के प्लांट आपको आउटडोर प्लांट में जो है प्लांट की छटाई करते रहना चाहिए। प्लांट अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो उसकी छटाई करते रहना चाहिए। ये चीज हालांकि इस तरह से जो छटाई की गई है प्लांट की, ये ज्यादातर ऐसे एरिया पे किया जाता है जहां पे सनलाइट उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होती है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ऐसे पेड़ की छटाई करने पर प्लांट के हर एक हिस्से को प्रॉपर सनलाइट मिल पाती है। ठीक है, इसलिए पेड़ की ऐसी छटाई की जाती है। मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपका प्लांट अगर कुछ इस तरीके से अगर ग्रो होगा, ऐसे करके, ऐसे अगर प्लांट होगा तो इनके प्लांट के क्या होगा कि प्लांट के सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे ही प्रॉपर सनलाइट मिलती है, नीचे वाले कुछ पोर्शन पे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपका प्लांट कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कोनिकल शेप में होगा, अगर आप देखो तो ये कोनिकल शेप में प्लांट है, तो यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट प्लांट को मिलती है। मतलब सन यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा जाएगा तो प्रॉपर सनलाइट इनको मिलती है, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो पाती है। पार्क में भी हम लोग देखो, आप ट्री है, एक ट्री, हाँ, बाहर अगर आप आउटडोर प्लांट लगा रहे हो तो आप ट्री लगाओ, आप हर्ब्स नहीं लगाओ, आप श्रब्स मत लगाओ, क्योंकि कौन उनकी केयर कर पाएगा, दिन भर कोई थोड़ी बैठा रह सकता है पार्क में। तो आप हर्ब्स या श्रब्स ना लगाकर आप ट्री लगाओ, या वाइल्ड ट्री, वाइल्ड प्लांट वगैरह आप लगाओ पार्क में। तो उनके ग्रोथ होने की, क्योंकि उनको शुरुआत में केयर की जरूरत पड़ती है, शुरुआत में आपने केयर कर दी, बाद में फिर उनको आपने छोड़ दिया, वो अपना ग्रोथ होते रहेंगे। ओके, सो अब मैं आपको कुछ ऐसी स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ जिससे जिससे कि आप थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हो कि आप भी अपने घर में प्लांट लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिन चीजों को हम लोग फेंक दिया करते हैं ट्रैश समझकर, कूड़ा समझकर, उन चीजों को कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है कि आप प्रॉपर गार्डनिंग नहीं कर सकते हो, आपके पास इतनी जगह नहीं है, तो आप उसके लिए वर्टिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उसे आप यूज कर सकते हो। वर्टिकल गार्डन में आप देख सकते हो कि कैसे वॉल के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप से हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फुटबॉल का टूटा हुआ हिस्सा है जो कि अक्सर फुटबॉल खेलते खेलते फट जाता है, हम लोग उसे फेंक दिया करते हैं, आप उसके पोर्शन को भी यूज कर सकते हो प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। वाटर बॉटल, जो कि सबसे ज्यादा एक साल में सबसे ज्यादा, अगर आप किसी तरह के प्लास्टिक को फेंकते हो पॉलीथीन के बाद, तो मेरे समझ से वो शायद वाटर बॉटल होगी। और उन वाटर बॉटल्स को भी इस तरीके से अगर आप बचा बचा के रखो, और उनको, यहाँ आप देखो कितना
खूबसूरत भी लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये पिक हो गई, ये वाली पिक भी आप देखो कितनी अच्छी लगती है। हाँ, देखो वाटर बॉटल को प्रॉपर कलरिंग वगैरह करके इनके ऊपर प्लांट्स ऐसे लगाओ तो कितना अच्छा भी लगता है। और कहीं ना कहीं हम लोग नेचर को वापस में कुछ रीपे भी कर रहे हैं। ठीक है, हम हमेशा नेचर से ले रहे हैं, है ना। हम नेचर से अपने लिए कपड़े ले रहे हैं, हम नेचर से अपने लिए फर्नीचर ले रहे हैं, हम नेचर से फूड ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तमाम अलग अलग तरह की चीजें हम नेचर से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, लेकिन हम बदले में क्या दे रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को कभी एनालाइज करो कि हम बदले में क्या दे रहे हैं अपनी नेचर को। तो मदर नेचर को हमें बदले में भी कुछ देना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि प्लांटिंग करो, ढेर सारे प्लांट्स को प्लांट करो आप। ठीक है, और उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास पॉट ही हो, पॉट हो आप तभी उसको प्लांट कर सकते हो। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनको कि हम लोग यूज कर सकते हैं प्लांटिंग के लिए। अब देखो यहाँ पे एक सैंडल के अंदर जो है वो प्लांटिंग की गई। ये सारे सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट इनको कहते हैं। और यहाँ पे आप इनकी इनकी प्लांटिंग कर सकते हो, कितना खूबसूरत लगता है। फ्लावर जब आप खुद अपने गार्डन में जब इस तरीके के रंग बिरंगे फ्लावर देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आपका मन करेगा कि मैं जाऊं और अपने गार्डन में जाके बैठूं। सो इस चीज के बारे में आप जरूर सोचिएगा और अपने घरों में आप प्लांट्स जरूर लगाइए। आपके पास ऑप्शंस, तमाम सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हो। और आप मदर नेचर को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप रीपे कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। होपफुली आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग अपने Q&A सेशंस जो होंगे उनमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लिख लेना और वहाँ पे आप मुझसे पूछ लेना। ओके, नमस्ते।